औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह बनी इसराइल चैप्टर नंबर 17 आयत नंबर 61-62। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो इन्होंने सजदा किया मगर इब्लीस ने नहीं किया। इसने कहा, क्या मैं ऐसे शख्स को सजदा करूं जिसको तूने मिट्टी से बनाया है? इसने कहा, ज़रा देख, ये शख्स जिसको तूने मुझ पर इज्जत दी है, अगर तू मुझको क़यामत के दिन तक मोहल्लत दे तो मैं थोड़े लोगों के सिवा इनकी तमाम औलाद को खा जाऊंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुरान की आयत में आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने बनाया तो जो अल्लाह की और शैतान की जो डिस्कशन है इस कुरान की आयत में वो बात अल्लाह ने बताई है कि जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि सजदा करो, वो बग़ैर सोचे समझे सजदे में गिर गए और देखा कि वहाँ पर इब्लीस खड़ा हुआ है। उसने सजदा नहीं किया और उसने सजदा करने के बदले उसने अपना रीज़न पेश करना शुरू किया और वो अपने आप को इंसल्ट समझना शुरू किया कि आदम के सामने मैं सजदा करूं। और उसने कहा कि तूने मुझे पैदा किया है आग से, आदम को पैदा किया है मिट्टी से। मिट्टी से ज़्यादा जो पावरफुल होता है वो आग होता है, बेहतर आग होता है, तो मैं आदम को सजदा क्यों करूं? और जिसको आप कह रहे हो सजदा करने के लिए, आपने जिसको इज्जत दी है, आप मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दीजिए, मैं बताता हूं कि इनमें से चंद लोगों के सिवा मैं सारे के सारों को खा जाऊंगा, इन्हें सारे के सारे लोगों को गलत रास्ते पे लेके चला जाऊंगा। तो ये जो है डिस्कशन अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर बयान किया है। बात यह है कि आदम को सजदा करना है तो ये एक ताज़ीमी सजदा था, ये इबादत वाला सजदा नहीं था। मतलब जैसा एक ज़माने तक भी जो है बादशाहों को लोग सलाम करते थे और जो है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले तक जो है ताज़ीमी सजदा हुआ करता था, लोग सजदा करते थे। तो पहली बात यहाँ पर जो सजदा करने का है वो इबादत का सजदा नहीं, एक ताज़ीमी सजदा, एक रिस्पेक्ट का सजदा था जो अल्लाह ने कहा। दूसरी बात यह है कि भाई सजदा अल्लाह ने कहा है, हुक्म अल्लाह दे रहा है, अगर उसको आप अपनाते हो तो आपने अल्लाह की फर्माबरदारी कर रहे हो। तो हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि जो है वो सामने वाला कौन है, अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह ने हुक्म दिया। अगर फरिश्तों की तरह अगर शैतान भी अगर सजदा कर लेता तो जाहिर से बात है वो अल्लाह का हुक्म मान लेता, मगर यहाँ पर सजदा नहीं करना, ये जो है आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नत से नहीं निकाला, बल्कि अल्लाह की उसने नाफरमानी की। अल्लाह ने कहा सजदा करने के लिए बट उसने नाफरमानी की। उसने नाफरमानी क्यों की? उसने तकब्बुर किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कई जगह पे कुरान में फरमाता है उसने तकब्बुर किया, यानी अल्लाह के हुक्म को मानने के लिए भी अगर कोई चीज़ रोकती है वो है तकब्बुर, घमंड, गुरूर। और जहाँ पर भी तकब्बुर आ गया समझो वहाँ पर उसका मामला ख़त्म। सोच के देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इतना बड़ा हुक्म, सिर्फ तकब्बुर ने शैतान को जो है अल्लाह के हुक्म से मानने से इनकार कर दिया। अब ये अल्लाह ने इनकार किया।